नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती। मैं एक बार फिर आपके सामने अपने बोल वचन लेके प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, आज जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नारी। और ये जो कविता है ये मैंने नारी के हर एक रूप पे लिखी हुई है। नारी के जितने भी रूप हम देखते आए हैं और हर रोज इनसे रूबरू होते हैं, मैं बस कुछ उनकी ही कहानी आप तक पहुंचाना चाहूँगी अपने शब्दों के माध्यम से। अगर मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा पाऊँ तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना स्नेह दीजिएगा और हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसका शीर्षक है नारी। मेरा देश कितना महान है, मेरा देश कितना महान है, मेरे दिल में जब ये ख्याल आया। मेरा देश कितना महान है, मेरे दिल में जब ये ख्याल आया तो इसका भ्रमण करने का मैंने अपने मन में विचार लाया। मेरा देश कितना महान है, मेरे दिल में जब ये ख्याल आया तो इसका भ्रमण करने का मैंने अपने दिल में विचार बनाया। निकल पड़ी मैं देश की किसी महत्तम की खोज में, निकल पड़ी मैं देश की किसी महत्तम की खोज में और पहुंची उन गलियों में जो डूबी थी महानता की ओज में। निकल पड़ी मैं देश की किसी महत्तम की खोज में और पहुंची उन गलियों में जो डूबी हुई थी अपनी ही महानता की ओज में, जो डूबी हुई थी अपनी ही महानता की ओज में। देखा एक आकृति कुछ गुनगुना रही है, देखा एक आकृति कुछ गुनगुना रही थी और अपने किसी बुजुर्ग के पैरों को दबा रही थी। देखा एक आकृति कुछ गुनगुना रही थी और अपने बुजुर्ग के पैरों को दबा रही थी। बाहर की दुनिया से अनजान वो उनकी सेवा में लीन थी, बाहर की दुनिया से अनजान वो उनकी सेवा में लीन थी। बड़ी प्यारी सी दिखती थी पर चेहरे से जरा गमगीन थी। वो बहुत प्यारी सी दिखती थी पर चेहरे से जरा गमगीन थी। मैं मुड़ी उन बुजुर्ग के पास और सीधा सा किया उनसे सवाल। मैं मुड़ी उन बुजुर्ग के पास और सीधा सा किया उनसे सवाल। ये कौन है, लगती बड़ी मौन है, ये कौन है, लगती बड़ी मौन है। उन्होंने उसको उसकी गमगीनियत को दरकिनार कर, उन्होंने उसकी गमगीनियत को दरकिनार कर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने उसकी गमगीनियत को दरकिनार कर मुस्कुराते हुए कहा, कौन कौन ये है मेरी बेटी दुलारिका, ये है मेरी बेटी दुलारिका, एक रूप नारी का, एक रूप नारी का। नमन किया उस रूप को मैंने, नमन किया उस रूप को मैंने और अपने पथ पर बढ़ गई सैने सैने। नमन किया उस रूप को मैंने और अपने पथ पर बढ़ गई सैने सैने। पहुंची मैं एक बस्ती में, पहुंची मैं बस्ती में जो मस्त थी अपनी मस्ती में, पहुंची मैं एक बस्ती में जो मस्त थी अपनी मस्ती में। देखा फिर किसी कोने में, देखा फिर किसी कोने में एक प्रतिमा रो रही है। मैं पहुंची एक बस्ती में जो मस्त थी अपनी मस्ती में, मैं पहुंची एक बस्ती में जो मस्त थी अपनी मस्ती में और फिर देखा कि एक कोने में एक प्रतिमा बैठी रो रही है। देखा एक कोने में बैठी एक प्रतिमा रो रही है और रह रहकर जाने किन आशंकाओं में खो रही है। देखा फिर कि एक वैसे ही प्रतिमा कोने में बैठी रो रही है और ना जाने किन आशंकाओं में खो रही है। मैं गई उसके पास और पूछा कि तुम क्यों हो इतनी उदास। मैं गई उसके पास और पूछा कि तुम क्यों हो इतनी उदास। माता पिता नहीं है मेरे, माता पिता नहीं है मेरे और ना है कोई मेरे पास, माता पिता नहीं है मेरे और ना है कोई मेरे पास। मैं हूँ इसकी बहन मुँह बोली, मैं हूँ इसकी बहन मुँह बोली। अपने भाई की ओर इशारा करके वह उत्तर में बोली। मैं हूँ इसकी बहन मुँह बोली, अपने भाई की तरफ इशारा करके वह उत्तर में बोली। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा, क्या तुम लोगों का कोई दूसरा नहीं है सहारा। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, क्या तुम लोगों का कोई दूसरा नहीं है सहारा। कुछ संकल्प भाव लाकर उसने मेरी ओर देखा,
कुछ संकल्प भाव लाकर उसने मेरी ओर देखा और उसके इस नजरों से मेरे चेहरे पे भी खिंच गई विचारों की आड़ी टेढ़ी रेखा। उसने कहा, कोई और नहीं हमारा तो क्या। उसने कहा, कोई और नहीं हमारा तो क्या। उसने कहा, कोई और नहीं हमारा तो क्या, भाई मेरा और मैं अपने भाई की सब कुछ हो लगती। उसने कहा, कोई और नहीं हमारा तो क्या, भाई मेरा और मैं अपने भाई की सब कुछ हो लगती। हर कदम पे दूंगी उसका साथ, हर कदम पे दूंगी उसका साथ और बनूंगी उसकी शक्ति। हर कदम पे दूंगी उसका साथ और बनूंगी उसकी शक्ति। नाम है मेरा उद्धारिका, नाम है मेरा उद्धारिका। मैंने तुरंत कहा, अच्छा कहीं एक रूप ही तो नहीं उसी नारी का। मैंने कहा, कहीं एक रूप ही तो नहीं उस नारी का। उसने कहा, बिल्कुल सही। और नमन करके मैं अपने पथ पर आगे बढ़ गई और उसे भी नमन कर मैं अपने पथ पर आगे बढ़ गई। कुछ दूर आगे जाकर पहुंची मैं एक सुंदर से घर। कुछ दूर आगे जाकर पहुंची मैं एक सुंदर से घर। उस घर में थी पहले की तरह एक आकृति। कुछ दूर आगे जाकर मैं पहुंची एक सुंदर से घर और उस घर में ही थी पहले की तरह ही एक आकृति। उस घर में भी थी पहले की ही तरह एक आकृति जो कर रही थी पूरी जतन से सेवा किसी की, जो कर रही थी पूरी जतन से सेवा किसी की। आरती उतार उसे टीका लगा के, आरती उतार उसे टीका लगा के, चरणों में उसके सिर झुका के कहती है कि जो बलाएं आनी हो ना, कहती है कि जो बलाएं आनी हो ना तुम पर, वो गुजरेंगी मुझसे होकर। जो बलाएं आनी होगी तुम पर वो गुजरेंगी मुझसे होकर। उसकी एक एक धड़कन उसे देती थी यही दुआ। उसकी एक एक धड़कन उसे देती थी यही दुआ। हर कार्यों में सफल हो वो, हर कार्यों में सफल हो वो। यही मनोकामना कर वो उसे कर रही थी विदा। यही मनोकामना कर उसे वो कर रही थी विदा। अरे देर हो रही है मुझे, छोड़ो ये नाटक। देर हो रही है मुझे, छोड़ो ये नाटक। दो रोज का ही है तुम्हारा, खोलो ये फाटक। देर हो रही है मुझे, छोड़ो ये नाटक। जाना है मुझे जल्दी, खोलो ये फाटक। ये कहकर उसका स्वामी उसे ठोकर मार के वहां से चला गया। ये कहकर उसका स्वामी उसे ठोकर मारकर वहां से चला गया। और ऐसी स्थिति देख मेरा मुंह फटा रह गया। और ऐसी स्थिति देख मेरा मुंह फटा रह गया। बाहर खड़े देखते लोगों से मैंने पूछा, बाहर खड़े होके देखते हुए लोगों से मैंने पूछा, भाई ये कौन है, क्या है इसका नाम? भाई ये कौन है और क्या है इसका नाम? उन्होंने मुझसे कहा, बहन ये तो है इनका रोज का नाटक। बहन ये तो है इनका रोज का नाटक, तुम्हें भला इससे क्या काम? मैंने कहा, मुझसे यूं ना छुपाओ, इसके बारे में कुछ तो बताओ। मैंने कहा, मुझसे यूं न छुपाओ, इसके बारे में कुछ तो बताओ। उसने कहा, ये है उसकी पत्नी, ये है उसकी पत्नी, इसका नाम है अविनाशिका। ये है उसकी पत्नी, इसका नाम है अविनाशिका। मैंने पूछा, कहीं एक रूप तो नहीं उसी नारी का? मैंने पूछा, कहीं वही एक रूप तो नहीं उसी नारी का? उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। बिना कुछ कहे निशब्द सी दिल में भार लिए मैं आगे बढ़ गई। फिर बिना कुछ कहे निशब्द से दिल में भार लिए मैं आगे बढ़ गई। चलते चलते मैं थोड़ा थक रही थी, तभी देखा कि ठीक वैसे ही एक आकृति किसी की राह तक रही थी। चलते चलते मैं थोड़ा सा थक रही थी कि तभी देखा ठीक वैसे ही बूढ़ी आकृति किसी की राह तक रही थी। मैंने कहा, देखो घड़ी। मैंने कहा, देखो घड़ी, क्या है बज रहा? मैंने कहा, देखो घड़ी, 10 है बज रहा। इतनी देर से तुम अकेली इन राहों में ठंड में ताक रही हो, भला किसकी राह? मैंने कहा, देखो घड़ी, 10 है बज रहा। अम्मा तुम इतनी रातों में, इतनी ठंड में, अकेली गलियों में भला ताक रही हो, किसकी राह? उसने कहा, मेरा बेटा अब तक घर आया
बेटा अभी तक घर आया नहीं है और कहाँ गया है वो, ये भी उसने मुझे कुछ ठीक से बताया नहीं। उसने कहा मेरा बेटा अभी तक घर आया नहीं है और गया कहाँ है वो, ये भी उसने मुझे कुछ ठीक से बताया नहीं है। भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा है, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा है, किसी अनहोनी के डर से मेरा दिल चोरों से ढलक रहा है, किसी अनहोनी के डर से मेरा दिल चोरों से ढलक रहा है। मैंने कहा अम्मा वो आ जाएगा, मैंने कहा अम्मा वो आ जाएगा, क्या आपने खाना खा लिया? मैंने कहा अम्मा वो आ जाएगा, पर क्या आपने खाना खा लिया? उसने मुझे गुस्से से देखा, उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और उनकी नजरें थी सवालिया। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और उनकी नजरें थी सवालिया। वह मुझ पर भड़की कि देखती नहीं हो मेरा बेटा अभी तक घर आया नहीं है, देखती नहीं हो मेरा बेटा अभी तक घर आया नहीं है, भूखा प्यासा बेटा जाने कहाँ भटक रहा है और एक माँ से पूछ रही हो कि उसने खाना खाया है या खाया नहीं है। मैं थोड़ा लजा, थोड़ा घबरा गई, मैं थोड़ा लजा और थोड़ा घबरा गई और क्षमा मांग बिना देरी के आगे बढ़ गई, और क्षमा मांग बिना देरी के आगे बढ़ गई, क्योंकि मैं समझ चुकी थी ये हार नहीं मानेगी। मैं समझ चुकी थी कि ये हार नहीं मानेगी। एक माँ की संवेदनाओं को भला ये दुनिया क्या जाने। मैं समझ गई थी कि ये हार नहीं मानेगी और एक माँ की संवेदनाओं को भला दुनिया क्या जानेगी। अब तक मैं समझ चुकी थी, अब तक मैं समझ चुकी थी कि ये एक माँ है अपराजिता। अब तक मैं समझ चुकी थी कि ये माँ है अपराजिता, एक रूप उसी नारी का, एक रूप उसी नारी का। मैंने सोचा कि कितनी महान है ये नारी। मैंने सोचा कि कितनी महान है नारी, इसके बिना तो दुनिया खुद होगी बेचारी। मैंने सोचा कि कितनी महान है ये नारी, इसके बिना तो दुनिया खुद होगी बेचारी। जब उसका एक एक रूप इतना महान है, जब उसका एक एक रूप इतना महान है, तो वो स्वयं कितनी चमत्कारी होगी। जब उसका एक एक रूप इतना महान है, तो वो स्वयं कितनी चमत्कारी होगी। उसकी इस कर्मठता के आगे तो उसकी इस कर्मठता के आगे तो पूरी दुनिया ही उसकी आभारी होगी। उसकी इस कर्मठता के आगे तो पूरी दुनिया ही उसकी आभारी होगी। मैंने सोचा साक्षात उस संपूर्णा के दर्शन कर लूं। मैंने सोचा कि साक्षात उस संपूर्णा के दर्शन कर लूं। अभी तक देखा है जिसका रूप, अभी तक देखा है जिसका रूप, क्यों ना उस संपूर्णा को ही अपनी नैनों में भर लूं। अभी तक देखा है जिसका रूप ही, क्यों ना उस अनूपा को ही अपने नैनों में भर लूं। मन में ये आस लिए मैं आगे बढ़ती गई, मन में ये आस लिए मैं आगे बढ़ती गई, और उसके दर्शन की अभिलाषा भी मेरे संग संग चलती गई, और उसकी दर्शन की अभिलाषा भी मेरे संग संग चलती गई। ऐसे ही चलते चलते अंधेरे में मुझे एक परछाई नजर आई। ऐसे ही चलते चलते अंधेरे में मुझे एक परछाई नजर आई। मैंने प्रश्न चिन्ह चंद्रों से देखा उसकी ओर, तो वे जरा सकुचाई। मैंने प्रश्न चिन्ह नजरों से देखा जो उसकी ओर, तो वे जरा सकुचाई। मैंने कहा, मैंने जरा नजदीक जाके पूछा, कौन हो तुम? मैंने जरा नजदीक जाके पूछा कि कौन हो तुम और क्यों बैठी हो इतनी गुमसुम? मैंने उसके नजदीक जाके पूछा कि कौन हो तुम और क्यों बैठी हो इतनी गुमसुम? इतनी सहमी डरी क्यों रो रही हो? इतनी सहमी डरी क्यों रो रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें जो तुम अपने आप को इन आंसुओं में डुबो रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें इतनी कि जो तुम अपने आप को इन आंसुओं में डुबो रही हो? उसने कहा मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों में डूब चुकी है। उसने कहा मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों
दुखों में डूब चुकी है, बस ये आंसू ही रह गए हैं इनको, बस ये आंसू ही रह गए हैं बहने को, वरना लहू की एक बूंद सूख चुकी है। उसने कहा मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों में डूब चुकी है, बस ये आंसू ही रह गए हैं बहने को, वरना लहू की एक बूंद तक सूख चुकी है। कोई नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, कोई नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। धन दौलत तो वैसे भी नहीं थे मुझे प्यारे, धन दौलत तो वैसे भी नहीं थे मुझे प्यारे, अब अपनों के आदर सम्मान से भी लुट चुकी हूँ, अब अपनों के आदर सम्मान से भी लुट चुकी हूँ। मेरे अपने के ही दिए दुखों की मारी हूँ, मैं अपनों के ही दिए हुए दुखों की मारी हूँ। वैसे तो मैं इस संसार की कहलाती हूँ आधारशिला, वैसे तो मैं इस संसार की कहलाती हूँ आधारशिला, पर फिर भी बेचारी हूँ, पर फिर भी बेचारी हूँ। संसार मुझे सिर्फ उद्धारिका, दुलारिका, विनाशिका या अपराजिता कहता आया है। संसार मुझे दुलारिका, उद्धारिका, विनाशिका या अपराजिता सिर्फ कहता आया है। अर्थ क्या होता है इन शब्दों का, अर्थ क्या होता है इन शब्दों का, वो ये आज तक न समझ पाया है। अर्थ क्या होता है इन शब्दों का, वो ये आज तक न समझ पाया है। मुझ पर तो सभी ने हक जताया, मुझ पर तो सभी ने हक जताया, कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, तो कभी बेटा बनकर। मुझ पर तो सभी ने हक जताया, कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, तो कभी बेटा बनकर। मैं तो सबकी बनकर रही, मैं तो सबकी बनकर रही, पर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ये मुझसे कोई ना कह सका तनकर। मैं तो सबकी बनकर रही, पर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ये मुझसे कोई ना कह सका तनकर। मैं संसार से लुटी, नुची, तड़पी, दुखों की मारी हूँ। बहुत अभिलाषा थी ना, तो